आपके भरोसे पर खरे उतरकर हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी। जिस पिता का हाथ पकड़कर चलना सीखा, लाड प्यार से पाला बड़ा किया, लड़कों की तरह तालीम दिलवाई, उस पिता का कर्ज उतारने के लिए लाडली बेटियों ने रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ते हुए पिता के अर्थी को न केवल कंधा दिया बल्कि शमशान घाट जाकर मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार किया। गमगीन माहौल के बीच पुरुष प्रधान समाज के सामने बेटियों ने एक उदाहरण पेश कर बता दिया कि लड़के लड़की समान होते हैं। इस नजारे को जिसने भी देखा उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक सके। दरअसल कोरबा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सीतामढ़ी निवासी गुजराती पाटीदार समाज के जितेंद्र पटेल कुछ दिन से अस्वस्थ थे, जिनका इलाज रायपुर के निजी अस्पताल में चल रहा था। इलाज के दौरान शुक्रवार को वह इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए। दिवंगत जितेंद्र का कोई बेटा नहीं, उनकी 3 बेटियां आई हैं। ऐसे में जब अर्थी घर पहुंची तो मृतक के बड़े भाई और महालक्ष्मी टिम्बर के संचालक किशोर पटेल सहित पूरा परिवार सोच में पड़ गए कि अब क्या करेंगे। जितेंद्र का कोई बेटा नहीं, सिर्फ 3 बेटियां हैं। ऐसी स्थिति में अंतिम क्रियाक्रम कौन करेगा? कौन चिता को मुखाग्नि देकर पंचतत्व में विलीन करेगा? आखिरकार आपस में सलाह मशवरा कर परिवार वालों ने तय किया कि जितेंद्र की इच्छा के अनुरूप ही बेटियां ही उनकी चिता को मुखाग्नि देंगी। इसे लेकर वरिष्ठ जनों से चर्चा की गई। मुखाग्नि बेटी से दिलवाने की बात पर जितेंद्र की पत्नी रश्मि के साथ तीनों बेटियों ने अपनी रजामंदी दी। सभी की हामी के बाद मृतक की शव यात्रा निकली। सीतामढ़ी से जब शव यात्रा निकली तब सभी राहगीरों के लिए ये कुछ नया सा था। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जो बेटियां पिता की अर्थी को कंधा दे। शव यात्रा मोती सागर पारा स्थित मुक्तिधाम तक पहुंची और इसके बाद विधि विधान से बेटियों ने पिता का अंतिम संस्कार कर मुखाग्नि दी। दिवंगत जितेंद्र के बड़े भाई किशोर पटेल ने बताया कि जितेंद्र कभी भी बेटियों को बेटों से कम नहीं समझते थे, इसलिए बेटियों से ही अंतिम क्रियाक्रम करवाने का फैसला लिया गया। उन्होंने आगे कहा कि समाज के कुछ लोग इसे लेकर तरह तरह की बातें भी करेंगे, लेकिन हम सभी ने मिलकर निर्णय लिया कि मुखाग्नि बेटियों से ही दिलवाएंगे। जितेंद्र ने कभी भी अपनी बेटियों को बेटों से कम नहीं समझा। उसने बेटियों को बेटों की तरह ही पालकर बड़ा किया है। उनकी बेटियां ही उनका संसार थी। गौरतलब है कि दिवंगत जितेंद्र परिवार सहित सीतामढ़ी में निवासरत थे, जहां उनका छोटा सा व्यवसाय है। जितेंद्र काफी समय से अस्वस्थ थे। जितेंद्र की 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी अंजलि की शादी रायपुर में हो चुकी है, जबकि दूसरी बेटी गुंजन 2nd ईयर की छात्रा है। छोटी बेटी हरसिद्धि 7वीं कक्षा में अध्ययनरत है। पिता को मुखाग्नि देने वाली बड़ी बेटी अंजलि ने कहा कि पिता अक्सर कहते थे कि मेरा कोई बेटा नहीं है, तो क्या हुआ? मेरी बेटियां बेटों से कम थोड़ी ना है। मुझे कुछ हुआ तो मेरी बेटियां ही बेटों का कर्ज अदा करेंगी। इसलिए परिवार के सहयोग से हमने अंतिम संस्कार किया। और हमारा छोटे भाई जितेंद्र पटेल का दुखद अवसान हुआ, तो बहुत ही कम समय की ही बीमारी में ये हमारे बीच से विदा ले लिए। और इस दुख की घड़ी में हम तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि कैसे करें। उनकी 3 बेटियां हैं और हमारे बड़े भैया के हमारे 2 बेटे हैं। उनके घर में बेटे नहीं हैं और उनकी 3 बेटियां हैं। और परिवार वालों ने, हम सब ने निर्णय लिया कि बेटा नहीं है तो बेटियों ने भी संभल दिया। और बड़ी हिम्मत वाली हमारी बेटियां हैं। इन्होंने भी ये किया कि दाह संस्कार के वक्त कैसे करें जाए, तो इन्होंने कहा कि अगर सबकी इच्छा है तो हम भी दाह संस्कार कर सकते हैं। तो फिर परिवार और समाज ने निर्णय लिया फिर एक साथ बैठ के। ये इच्छा किनकी थी? मतलब सब इनके भी बड़े पापा और सब, हमारे खुद के पापा की भी इच्छा थी ऐसे कि मेरी बेटियां बेटों की तरह है। ये मेरी बेटियां, बेटा नहीं है तो क्या हुआ, मेरी बेटियां तो है बेटे के समान ही है, ऐसी उनकी भी धारणा थी। परिवार वालों का भी सबका मिला और ये निर्णय ले लिया गया कि दाह संस्कार बेटियों के द्वारा किया जाए। और जैसा कि प्रकृति का भी परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। वैसे तो शास्त्रोक्त विधि से देखा जाए तो बहुत सी अड़चन आती है, कुछ लोग बातें भी करेंगे। ऐसा सब इनको सब दरकिनार करते हुए हमने इनकी इच्छाओं को मान देकर ये निर्णय लिया कि ये दाह संस्कार इनके